सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। नमस्कार साथियों, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सबका भागवत गीता के अध्याय 12 भक्ति योग की व्याख्या में। इससे पहले हम अपनी ज्ञान की ये यात्रा शुरू करें दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाती रहूं। इस अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इन प्रश्न से होता है। अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? दोस्तों, पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा था जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसे देखकर अब अर्जुन भगवान के गुण, विशेषता और लीलाओं सहित उनके साकार रूप को पसंद करता है। इसलिए वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि साकार रूप में भगवान की भक्ति करने वाले भक्त या वे जो उनके निराकार अव्यक्त ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं में से पूर्ण योगी कौन है? दोस्तों, यहाँ अर्जुन का प्रश्न पुनः यह पुष्ट करता है कि भगवान के दो रूप हैं, एक सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म रूप और दूसरा उनका साकार रूप। जो ये कहते हैं कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, वे भगवान को अपूर्ण मानते हैं, और इसी प्रकार से जो ये कहते हैं कि भगवान केवल साकार में ही विद्यमान रहते हैं, वो भी भगवान को अपूर्ण सिद्ध करते हैं। भगवान पूर्ण और सिद्ध हैं, इसलिए वे साकार और निराकार दोनों रूपों में रहते हैं। हम जीव आत्माओं के व्यक्तित्व के भी दो पहलू होते हैं। हमारी आत्मा निराकार है, फिर भी यह न केवल एक बार शरीर धारण करती है, अपितु अनंत बार हमारे अनगिनत पूर्व जन्मों में आत्मा हमारे शरीर में थी और आगे के जन्मों में भी रहेगी। यदि हम अणु जीवात्माओं के व्यक्तित्व के दो स्वरूप हैं, तब फिर सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, आनंदमयी भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वरूप को जिसमें मैं रहता हूँ उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट करते हैं कि उनके साकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त ही श्रेष्ठ योगी हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र समभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर अनंत प्रकृति वाले जीव हैं। जीवों की विविध प्रकृति की रचना करने वाले भगवान का व्यक्तित्व भी अनंत रूपों का स्वामी है। अपनी सीमित बुद्धि के कारण हम भगवान की अनंत अभिव्यक्तियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं।
श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस प्रकार से लोग मेरे प्रति समर्पित होते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार से प्रतिफल प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण यह पुष्टि करते हैं कि उनके निराकार रूप की उपासना करने वाले उपासक भी उन्हें पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा परम सत्य भगवान की निर्गुण और निर्विशेष अभिव्यक्ति के साथ एकीकृत होने की होती है। इसलिए भगवान उन्हें अव्यक्त सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में मिलते हैं। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। श्री कृष्ण पुनः अपने साकार रूप की उपासना की प्राथमिकता को यह कहकर दोहराते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग कष्टों से परिपूर्ण और अत्यंत दुष्कर चुनौतियों से भरा है। दोस्तों, परंतु हम सबके मन में ये विचार तो आता ही है कि आखिर निराकार ब्रह्म की उपासना इतनी कठिन क्यों है। इसका प्रथम और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम मनुष्य देहधारी हैं और अनंत जन्मों से साकार रूप के साथ आचार व्यवहार करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करने के प्रयास में भी इसी प्रकार से यदि हम भगवान के मनोहारी रूप पर अपने मन को आकर्षित करते हैं, तो यह सुगमता से भगवान पर एकाग्र हो जाता है और भगवान के प्रति हमारे अनुराग को बढ़ाता है। अपितु इसके विपरीत निराकार रूप की उपासना की स्थिति में हमारी बुद्धि निराकार रूप को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि मन और इंद्रियों के सामने कोई स्थूल पदार्थ नहीं होता जिस पे वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसलिए भगवान का मनन करने का प्रयास और मन में भगवान की प्रीति को बढ़ाना दोनों कठिन हो जाता है। दूसरी ओर भगवान का साकार रूप करुणा और दया का सागर है। इसलिए भगवान के साकार रूप की उपासना करने वाले भक्त अपनी साधना भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु की सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूँ। दोस्तों, पहले व्यक्ति सर्वप्रथम भगवान के साकार रूप की भक्ति के लक्ष्य के साथ वे अपने मन और इंद्रियों को सुगमता से उसमें स्थिर करते हैं। वे अपनी जीहा और कानों से भगवान के दिव्य नामों का तात्पर्य गुणगान करने और सुनने में लगाते हैं। अपनी आँखों को भगवान के दिव्य रूपों की प्रतिमा को देखने में और अपने शरीर को उन्हें सुख प्रदान करने वाले कार्यों में लगाकर तथा अपने मन को उनकी अद्भुत लीलाओं और गुणों के चिंतन में व्यस्त कर एवं अपनी बुद्धि को उनकी महिमा के मनन में तल्लीन करते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को निरंतर अपने हृदय से स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान शीघ्र उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। जो उनके साथ एक हो जाते हैं, भगवान उनके
अज्ञान को ज्ञान के दीपक के साथ मिटा देते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्तों के रक्षक बन जाते हैं और उन्हें मृत्यु संसार सागरत अर्थात जीवन और मृत्यु के सागर से पार लगा देते हैं। ये व्याख्या करने के पश्चात कि भगवान के साकार रूप की आराधना सर्वोत्कृष्ट है, अब श्री कृष्ण यह व्याख्या करना आरंभ करते हैं कि उनकी आराधना कैसे की जाए। वे अर्जुन को 2 उपदेशों का पालन करने के लिए कहते हैं। एक तो वह अपना मन उनमें स्थिर करे और अपनी बुद्धि उनमें समर्पित कर दे। मन का कार्य कामनाएं, आकर्षण और द्वेष उत्पन्न करना है। बुद्धि का कार्य विचार, विश्लेषण और विभेद करना है। दोस्तों, माया के बंधन में रहना या माया से मुक्त रहना, इसका निश्चय मन ही करता है। यदि मन संसार में आसक्त है तब मनुष्य माया के बंधन में बंध जाता है, और यदि मन संसार से विरक्त हो जाता है तब मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बंधन और मोक्ष मन स्थिति द्वारा निर्धारित होती है। केवल शारीरिक भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने मन को भगवान के चिंतन में लीन करना चाहिए, क्योंकि मन को तल्लीन किए बिना मात्र इंद्रिय ग्राही गतिविधियों का कोई महत्व नहीं होता। इसे एक उदाहरण के साथ समझा जा सकता है दोस्तों। जैसे समझिए कि अगर कहीं हम प्रवचन सुन रहे हैं, किंतु यदि मन कहीं अन्यत्र भटक रहा है, तब हमें यह बोध नहीं होता कि हमने क्या सुना। हमारे कानों में शब्द तो पड़ते हैं, किंतु वह हृदय तक प्रविष्ट नहीं होते। यह बताता है कि मन की तल्लीनता के बिना इंद्रियों के कार्य निरर्थक हैं। हम अपने मन को भगवान में तभी स्थिर कर सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करते हैं। यदि हम भगवान में मन को अनुरक्त कर आत्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अपनी बुद्धि का समर्पण और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। मन को श्री कृष्ण में स्थिर करना ही साधना की पूर्णता है, किंतु इस मार्ग में अनुसरण के आरंभ में हम पूर्ण होने की अभिलाषा नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो अपने मन को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर सकते। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उन्हें श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के उनका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि कहा गया है, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, उसी प्रकार से इसे अभ्यास योग या बार बार अभ्यास द्वारा भगवान के साथ एकीकृत होना कहा जाता है। दोस्तों, हमारा मन हर समय अन्य पदार्थों और चिंतन में भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में भक्त को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं, धामों और संतों के स्मरण द्वारा इसे वापस लाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। इसका ही निरंतर बार बार अभ्यास करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। दोस्तों, हमारा मन प्राकृतिक शक्ति माया से निर्मित है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से संसार के भौतिक पदार्थों की ओर भागता है, जबकि इसे भगवान में अनुरक्त करने के लिए सावधानी पूर्वक दृढ़ता से प्रयत्न करना आवश्यक होता है हमें। लेकिन जब भगवान के ध्यान से मन हट जाए, तब ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? जिन्हें दिन में हर समय भगवान का स्मरण रखना कठिन प्रतीत होता है,
इसका उत्तर श्री कृष्ण ने दिया है कि वे जो निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, उन्हें अपने सभी कार्य केवल भगवान की सेवा के लिए करने चाहिए। जब हम सभी कार्यों का अभ्यास भगवान के सुख के लिए करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमारे मन का स्वार्थी गतिविधियों में व्यक्त रहना बंद होगा और हम उन कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे जो अधिक सेवा भक्ति की प्रकृति की होती है। इस प्रकार सभी कर्मों का निष्पादन केवल परमात्मा श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर होकर शीघ्र भगवान की ओर केंद्रित होने में समर्थ होगा। तब धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होगा और हम भगवान का निरंतर चिंतन में सफल होंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम भक्ति योग होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में भी असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्म स्थित हो जाओ। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में समभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में दृढ़ता से एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्मसंयमी होकर के दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। वे जो किसी को उदासीन करने का कारण नहीं होते और ना ही किसी के द्वारा व्यतीत होते हैं, जो सुख दुख में समभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे भक्त जो स्वयं को परमात्मा की भक्ति में तल्लीन कर देते हैं, उनके हृदय में समस्त स्वर्ग के देवताओं के अद्भुत गुण प्रकट होते हैं। किंतु जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते और केवल मन रूपी रथ को तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ाते रहते हैं, उनमें महापुरुषों के गुण नहीं आ सकते। श्री कृष्ण कुछ और गुणों का वर्णन करते हैं जो उनके भक्तों में प्रकट होते हैं। पहला, किसी की निराशा का कारण न होना, किसी के द्वारा व्यतीत न होना, सुख और दुख में समभाव, भय और चिंता से मुक्त होना। वे जो सांसारिक प्रलोभन से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्ट रहित और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो न तो लौकिक सुखों में हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं, तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं, एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, मुझे अति प्रिय है। भक्ति भाव से परिपूर्ण, भक्ति मान का अर्थ है भक्ति भाव से परिपूर्ण होना। दिव्य प्रेम की प्रकृति ऐसी है जो नित्य बढ़ती रहती है। भक्ति रस के कवि कहते हैं कि प्रेम में पूर्णिमा नहीं, अर्थात दिव्य प्रेम चंद्रमा के समान नहीं है जो एक सीमा तक बढ़ता है और फिर घटता है, बल्कि दिव्य प्रेम असीम रूप से बढ़ता है। इसलिए भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम का समुद्र समाया रहता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि
ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। आगे श्री कृष्ण भक्तों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख में समभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उनमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस संबंध में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया है कि संसार में एक यात्री के समान रहो, जो मार्ग में आने वाली धर्मशाला में ठहरता है। यह जान लो कि अगली सुबह उसे इसे खाली करना पड़ता है। इस कथन को सत्य समझकर भक्त अपने निवास स्थान को केवल अस्थायी निवास स्थान के रूप में देखते हैं। दृढ़ बुद्धि के साथ प्रभु के प्रति समर्पण सृष्टि में भगवान के परम पद और उनके साथ अपने नित्य संबंधों के प्रति भक्तों की गहन आस्था होती है। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि अगर वो प्रेम पूर्वक भगवान के शरणागत होते हैं, तब वे भगवान की कृपा से परम सत्य को पा सकते हैं। इसलिए वे न तो भिन्न भिन्न आकर्षणों और न ही एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर भटक सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी दृढ़ बुद्धि वाले भक्त मुझे अति प्रिय हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन के पूछे गए प्रश्न की सारगर्भिता व्याख्या करते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने उनसे पूछा था कि वे भक्ति योग द्वारा आपके साकार रूप की भक्ति करने वालों या ज्ञान मार्ग द्वारा निराकार ब्रह्म रूप की भक्ति करने वालों में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण ने यह उत्तर दिया कि वे उन्हें श्रेष्ठ योगी मानते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक उनके साकार रूप की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इसके बाद उन्होंने निरंतर भक्ति के विषय पर उन्होंने पहले भक्ति करने की पद्धति की व्याख्या की और फिर अपने भक्तों की विशेषताओं का वर्णन किया। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का सर्वोच्च मार्ग भक्ति ही है। वे जो परमात्मा को अपना परम लक्ष्य मानते हैं और पूर्ण श्रद्धा और कृष्ण द्वारा उल्लेखित गुणों से युक्त होकर अपनी भक्ति को विकसित करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय हैं। तो दोस्तों, ये थी अध्याय 12 भक्ति योग की संपूर्ण व्याख्या सरल शब्दों में। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर मुझसे इस व्याख्या में किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद दोस्तों। फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय की व्याख्या के साथ। नमस्कार।